कहता है एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आधार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आधार के है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें दो चीज है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो शंकु कैसा होता है? ये हो गया शंकु, ये हो गया। और ये किस पर अध्यारोपित है? तो एक अर्धगोला पर। अभी हम अर्धगोला समझने के लिए हम बगल में बना रहे हैं। ये हो गया अर्धगोला। वास्तव में अलग अलग नहीं है, अर्धगोला पर ही ये शंकु रखा हुआ है। दोनों का त्रिज्या सेम है। जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो खिलौने की त्रिज्या कितना है? खिलौने की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये दोनों का हो गया, शंकु का भी हो गया त्रिज्या और गोला का भी त्रिज्या हो गया। काहे कि खिलौना का है और इसी पर दोनों आधारित है। इसके बाद कहता है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर। ये जो संपूर्ण ऊंचाई है ये किसका है? पूरा का है, दोनों को सम्मिलित रूप का। ये जो हम बगल में बनाए हैं इसलिए बगल में बनाया ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी होगा जब हम इसको उठा करके यहां रखेंगे। अब ध्यान देना है, इसी अर्धगोला को उठा करके यहां रखते हैं या इसको उठा करके यहां रखते हैं? जब रखेंगे तो होगा क्या? अभी इसमें दो को सतह का क्षेत्रफल होगा। एक ये वाला क्षेत्रफल होगा और दूसरा वक्र सतह। वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और ई वाला का सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें भी दो क्षेत्रफल होता है, एक होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल जिसका होता है पाई आर स्क्वायर और एक वक्र सतह होता है जिसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब दोनों को हम लोग एक ही के ऊपर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ध्यान से देखो ये वाला जो क्षेत्रफल है क्या ये ढक नहीं जाएगा? ढक जाएगा ना। तो जब हम लोग इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर किसका? संपूर्ण सतह, खिलौने का। खिलौने का। तो कौन कौन सा क्षेत्रफल हमको जोड़ना पड़ेगा? ये जो पाई आर स्क्वायर बन रहा है क्या ये जुटेगा? नहीं जुटेगा। ये वाला पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल बन रहा है क्या जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही जुटेगा। कौन कौन जुटेगा? तो एक जुटेगा पाई आर एल और दूसरा जुटेगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें संपूर्ण ऊंचाई दिया है यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो ये बताइए हमको कि ये जो शंकु है, शंकु का ऊंचाई कितना होगा? शंकु का ऊंचाई यही लोगों को नहीं समझ में आता है। ये पूरा दिया है 11 और ये त्रिज्या दिया 6, तो ये त्रिज्या इन्हें भी तो 6 ही होगा ना। त्रिज्या 6 ही होगा और टोटल ऊंचाई है 11, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो लिख देते हैं 11 माइनस 6 बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ये आ गया शंकु की ऊंचाई। बात समझ में आया? इसी तरह से एक और सवाल पूछता है, दे देगा, कहेगा एक बेलन है, बेलन के नीचे में भी अर्धगोला है और ऊपर में भी अर्धगोला है और इसका कुल ऊंचाई दे दिया मान लीजिए कि 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? तो 7 सेंटीमीटर। तो बताओ कि इस बेलन का ऊंचाई कितना होगा? तो यहां वाला 7 त्रिज्या घटावेंगे और यहां वाला भी 7 क्या करेंगे? घटाएंगे। अरे भाई ये त्रिज्या 6 है तो ये भी 6 ही ना होगा, ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। क्योंकि अगर जो एक गोला बनाएंगे तो ये सब का होता है? बराबर होता है, सारा त्रिज्या बराबर होता है। समझ में आ रहा है? यही चीज समझना था। जब हमको H मालूम है और R मालूम है तो क्या L नहीं निकल जाएगा?
तो एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 6 छक 36 और 5 5 25, तो 36 और 25 के रूट अंडर, तो कितना आ गया 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, रूट अंडर 61, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पाई का मान कितना, पाई को पाई ही रहने देते हैं अभी, और आर भी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा, यहाँ पर एल बचा और यहाँ पर कितना बचा 2r बचा। सब का मान हम लोग पुट कर देंगे। पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर का मान कितना 6, एल का मान कितना रूट अंडर 61 और प्लस 2 गुने 6, तो हो गया 6 पाई रूट अंडर 61 प्लस 6 दूना की 12, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया आंसर। यह छोड़ देंगे, रूट में ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इसका मान पुट करना चाहते हो तो फिर पूरा पुट करो, रूट 61 का मान है पॉइंट में पुट करो, इसके बाद पाई का मान 22/7 पुट करो, पूरा सोल्व हो जाएगा। पुट करके बनाए हो? हाँ, कितना आया था आंसर पुट करने के बाद? जो भी आए कैसे बनाया जाता है इसे समझ में आया? 300